अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और आज हम अपने किचन में जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो आपकी स्कूल की मेमोरीज को लाजमी ताज़ा कर देगी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नान टिक्की। डेफिनेटली आपने अपनी स्कूल कैंटीन में ज़रूर खाई होगी, या आपने ढाबे पे ज़रूर खाई होगी, या किसी रेलवे स्टेशन में अगर आप रेलवे का सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी खाई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले 6 से 8 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च ले लेंगे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इन सब चीज़ों को चॉपर में डालना है, लेकिन इनको थोड़ा मीडियम कट करके आपने चॉपर के अंदर शामिल कर देना है। प्याज, अदरक और हरी मिर्चें और लाल मिर्च या आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अवेलेबल हो, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मोटा मोटा काट के चॉपर में डाल लेंगे और अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। ये इनको बारीक चॉप कर लिया है हमने। और ये तकरीबन 1.5 किलो बॉयल पोटैटोस हैं, इसको भी मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लें। इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया और अब इसके अंदर जो चॉप किए हुए मसाले थे वो शामिल कर देंगे, यानी कि प्याज, मिर्चें और अदरक, इन चीज़ों को भी शामिल कर दें। अब इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच जीरा जाएगा, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच नमक या आप हल्दी ज़रूरत भी ले सकते हैं, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और मस्टर्ड पाउडर। ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं, लेकिन इससे एक बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये भी आधा चाय का चम्मच शामिल कर दें। और इसके अलावा धनिया, इसको अच्छी तरीके से धोकर पानी इसका अच्छे से निचोड़ कर इसको शामिल करेंगे। ये तकरीबन मैंने 3 मुठ्ठियाँ इसके अंदर शामिल की हैं। 1 चाय का चम्मच अनारदाना, और ये भी ऑप्शनल है। धनिया कोशिश करें आप ज़्यादा शामिल करें, इससे बहुत मज़े का क्रिस्पी और फ्रेश किस्म का टेस्ट आएगा। और इसको मसाले को मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो थोड़ा मसाला उठा के थोड़ी बड़ी साइज़ की टिक्की बना लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। मसाला आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बॉल बनाई, उसको फिर टिक्की की शेप दे दी और चले ठीक है। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो चलिए आप कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 कप बेसन लिया है, इसको आप अच्छे तरीके से छान लें और छानने के बाद एक बाउल के अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आधा चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच नमक, इन चीज़ों को भी शामिल कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं, एकदम पानी शामिल नहीं करना, और इसको मिक्स करते जाएं। शामिल करते जा रहे हैं और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। इधर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, मीठी भी। जल्दी चीज़ की ये टेढ़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होगा। तो चलिए आप कटलेट्स को फ्राई करते हैं। इस दौरान मैंने कटलेट्स को फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। चलिए जी, ये कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप। अब कटलेट उठाएंगे और इस मटीरियल के अंदर डाल देंगे और इस मटीरियल के अंदर डाल देंगे और ये सारे इसी तरह कबाब आपने डाल देने हैं।
फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि ये जले नहीं और बोथ साइड्स आप अच्छे तरीके से इसको पका लें। तो ये अब हमारे कबाब अच्छे तरीके से पक चुके हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है, बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। और आप इसको निकाल लिया और इसको खीरे राउंड शेप में आप काट लें, प्याज काट लें, टमाटर, पुदीने की चटनी और नान, इन सब चीज़ों के साथ सर्व करें। दोपहर में खाएं, रात में खाएं, अपनी यादों को एंजॉय करें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।